कराची पुलिस मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस में नामजद मुल्ज़मान अरमगान कुरैशी और शिराज का मज़ीद 5 रोज़ का रिमांड लेने में कामयाब हो गई है। कराची सेंट्रल जेल में मौजूद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज दोनों मुल्ज़मान को पेश किया गया। जो अरमगान का वकील था उसने सवाल किया कि उस वक्त जब ये मुकाबला हुआ तो उनकी वालदा मौजूद थी, इसलिए उनका बयान भी बतौर गवाह रिकॉर्ड किया जाए। उनकी वालदा सारा ने बताया कि उन्होंने ही बेटे को सरेंडर कराया था। इसके अलावा अरमगान के वकील का ये भी कहना था जो 15 पे जो कॉल की थी उसका रिकॉर्ड भी तलब किया जाए और साथ में उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि अरमगान का जो मेडिकल चेकअप कराया जाए। जिस पर जो तफ्तीशी अफसर था उसने अदालत को गुजारिश की कि उन्होंने जो पुलिस के हुकाम ने इस केस के लिए JIT बनाई है उन्होंने भी बयानात देने हैं, लिहाजा जो रिमांड है उसमें तोसी की जाए। इस मौके पर अदालत को अरमगान के वालिदैन और जो उनके वकील हैं उन्होंने दरख्वास्त की कि उनकी मुलाकात कराई जाए, जिसके बाद कमरा अदालत में अरमगान के वालिदैन और उसके वकील की जो है मुलाकात कराई गई। अरमगान के वालिद ने भी यहाँ पे जो है सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने कहा कि उनका पुलिस पर की जो तफ्तीश है उस पर एतमाद नहीं है। इसके अलावा जो अरमगान के जो वकील थे उनका भी कहना था कि जो जिस्मानी हालत है उससे ये लगता है कि उनका मौकिल है उसकी तबीयत सही नहीं है। जब पहले दिन उसको गिरफ्तार किया था उस दिनों की तस्वीर देखी जाए और अब की तस्वीर देखी जाए तो तबीयत ठीक नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर केस की इब्तिदा उस वक्त हुई थी जब मुस्तफ़ा की वालदा वजिया ने जो उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उन्हें एक गुमनाम कॉल आई जिसमें उनसे भत्ते की जो है डिमांड की गई। उसके बाद ये केस AVCC के पास आया और AVCC ने जहां पर अरमगान का घर था वहां पे छापा मारा था। हमारी मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजिया आमिर से भी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये जो 45 दिन है किस अजियत में गुजारे। 6:40 पे सामने मेरे से निकला है वो बेटा हंसते मुस्कुराते हुए, तो मैंने तो वही आखिरी चेहरा उसका तो वही था, मार तो उसने उसी को उसी दिन दिया था ना, तो मैंने तो उसका आखिरी चेहरा वही देखा। जिस हालत में उसकी बॉडी मिली और फिर वो ईदी वालों का जिस तरह से बयान कि उसके हाथ पैर नहीं हैं, धड़ नहीं, मतलब सर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, उसकी खबर, मुझे तो उसकी एक मेरे बेटे के इंतकाल की एक तकलीफ़ और इन खबरों की तकलीफ़ इज़ अनएक्सप्लेनेबल। और हर माँ मेरे साथ ये बात का इत्तेफाक करेगी कि ये जो तकलीफ़ों की एक लड़ी है इसमें ज़िंदा रहने का ना आपका दिल नहीं चाहता। DNA की रिपोर्ट आने तक मुझे होप थी, मुझे मेरी दुआ थी, मुझे तो अभी भी होप है, पता नहीं क्या मेरे तो आप मेरे इस जज्बात को तो कोई भी माँ जो है वो सेकेंड ही करेगी कि हाँ कि कहीं से बेटा चलता हुआ आ जाए। मुस्तफ़ा आमिर के घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर ये अरमगान का वो बंगलो है जहाँ पर पुलिस ने 8 फरवरी की जो छापा लगाया था और पुलिस जब यहाँ पे पहुँची थी तो पुलिस पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में DSP समेत 2 अफराद ज़ख्मी हुए थे। पुलिस को इस बंगलो के अंदर से कुछ खून के धब्बे, एक फ़ोन और 50 से ज़ायद जो है लैपटॉप मिले थे। बाद में जो खून के धब्बे मिले थे उससे जो DNA रिपोर्ट ली गई और आखिर में वो DNA मुस्तफ़ा का साबित हुआ था। पुलिस ने जो अरमगान के एक साथी शिराज को भी गिरफ्तार किया था, जिसने अपने बयान में ये दावा किया था कि यहाँ पर जो मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया था उसके बाद उसे घर की डिग्गी में ले जाकर बलूचिस्तान के इलाके में उसको आग लगाई गई थी। हालिया जो तहकीकात हुई है उसमें ये दावा किया गया है कि इस बंगलों में बुनियादी तौर पर एक कॉल सेंटर चलाया जाता था जिसके ज़रिए जो है स्कीमिंग की जाती थी या फ़रार किए जाते थे और लोगों को से धोखेबाजी की जाती थी। और ये जो कॉल सेंटर था वो गैर कानूनी था और पिछले दिनों जब कराची में ऐसे कॉल सेंटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो इस कॉल सेंटर को भी बंद कर दिया गया था। इसी बंगलों से एक जो खातून का भी DNA
नहीं मिला था। पुलिस का इस वक्त दावा है कि वो खातून जो है उस कॉल सेंटर पर काम करती थी और उसकी भी जो है अरमान के साथ तकरार हुई थी और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसी के दौरान उनका खून का कतरा उस कारपेट पे गिर गया था और जिससे उसकी शनाख्त हुई है।